आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, अपन कोई भी कार्य करते हैं और कार्य करने से पहले कुछ उद्देश्य, बिगर उद्देश्य के क्या करेंगे? कोई भी कार्य करते हैं तो वो कुछ उद्देश्य को लेके करते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। तो इसी प्रकार आचार्य समध्वर स्वामी रतनकांड श्रावकाचार्य, जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया, जो पिछली बार हमने बताया। उसके बाद में उद्देश्य कि हम जो लेखनी करेंगे, जो शास्त्र लिखेंगे, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, उसमें क्या चीज दर्शाएंगे। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं हमारे में वह चीज दर्शाना चाह रहे हैं जो कर्मों का बंधन है, जो कर्मों के द्वारा जो दुख मिलता है। और कर्म दो प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म है और एक अशुभ कर्म है। ये दोनों ही कर्म जो हैं संसार में घुमाने वाले हैं। क्या है? दोनों कर्म जो हैं वह संसार में घुमाने वाले हैं। एक पुलिस का डंडा है, ठीक है, और एक बदमाश का डंडा है। समझा गया? परंतु जो बदमाश जब मारता है, जब उसे पीटता है, तो ये नहीं देखता कि इस व्यक्ति को कहां लगेगी। क्या आया समझ? महेशन जी, जब बदमाश किसी को मारता है, ठीक है, तो वो ये नहीं देखता है कि इसके कहां लगेगी, ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। उसे तो मात्र मारने से मतलब है, पीटने से मतलब है, उसके माल को हड़पने से मतलब है, उसको कोई भय नहीं है। समझा? परंतु पुलिस वाला वो भी मारता है, लाठी चार्ज करता है, आए पड़े तो गोली भी चलाता है, परंतु गोली ऐसी जगह मारेगा कहीं वो मर ना जाए। क्या मारेगा? कहीं वो मर ना जाए, उसके पैर में, समझा, गोली मारेगा क्योंकि ये भाग ना पाए, पकड़ने में आ जाए। कहां आ जाए? ये भाग ना पाए, पकड़ने में आ जाए। समझा? तो आचार्य भगवंत इसी बात को दर्शाने के लिए क्या वो कह रहे हैं, कर्मों का विनाश करने वाली, ठीक है, उस श्रेय
छुड़ा करके, किससे? दुखों से छुड़ा करके सुख में पहुंचाए। कहां पहुंचाए? सुख में पहुंचाए। धर्म भी दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है, एक गृहस्थ धर्म और एक यति धर्म। धर्म कितने प्रकार का? दो प्रकार का। भाई धर्म कितने प्रकार का है? एक ही है। धर्म दो नहीं है, धर्म को समझने की शैली दो प्रकार है। समझा? क्या? धर्म एक है, धर्म पर चलने का जो मार्ग है या वो दो प्रकार का। मार्ग भी दो प्रकार का नहीं, मार्ग पर जो गाड़ी चल रही है, क्या या? जो उस मार्ग पर जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी दो प्रकार की है। एक सुपरफास्ट और एक पैसेंजर। महाराज समझा? वहां स्टेशन की चमक दिखलाएगी। समझा? और जो सुपरफास्ट जो गाड़ी होती है, हाँ, वो स्टेशन पर धूल उड़ाती हुई चली जाती है। क्या चली जाती है? वो रुकती नहीं है। मार्ग एक है, मार्ग दो नहीं है। उस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियां दो है। दो गाड़ी कौन सी है? एक गृहस्थ की गाड़ी जो पैसेंजर गाड़ी है, छुक छुक करके चलती है, और एक दूसरी गाड़ी यति की है, साधु की है। समझा? ये दोनों गाड़ी उस धर्म पर, धर्म की पटरियों पर दौड़ रही हैं। क्या चल रही हैं? परंतु जब पैसे गाड़ी जब आती है, ठीक है ना, और पीछे से अगर सुपरफास्ट गाड़ी आ रही है तो उस पैसे गाड़ी को क्या कर देते हैं? उसे साइड से खड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं महाराज? क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्यों कर देते हैं? वह सुपरफास्ट है, वह रुकने वाली नहीं है। समझा? वो रुकने वाली नहीं है। और जो पैसेंजर जो गाड़ी है वो सुपरफास्ट गाड़ी को देख करके क्या वो आनंद लेते हैं। क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। समझा? और ये भावना बातें हैं कि हम भी इस गाड़ी में बैठे होते तो हम भी धूल उड़ाते हुए निकल जाते। क्या निकल जाते महाराज? हम भी इस गाड़ी में बैठे होते, या हम इस गाड़ी में आगे बैठेंगे तो क्या करेंगे? हम भी इस क्या धूल उड़ाते हुए संसार रूपी स्टेशनों को छोड़ते हुए, हाँ, और हम अपने मतलब अपने स्थान पर। समझ में आ गया? तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? कर्मों का विनाश। किसका? कर्मों का विनाश करने वाले उस श्रेष्ठ धर्म को कहूंगा। किसको कहूंगा? धर्म को। धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत्र लिखा, उसमें क्या कहा? वस्तु स्वभावो धर्म। क्या कहा? जो वास्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने
क्या आत्मा का जो स्वभाव है वही धर्म है। पर इन सभी का अगर निचोड़ निकाला जाए, इन सभी पर अपनी नजर डाली जाए, या उस ज्ञान से इन सभी को देखा जाए, तो सबका मतलब एक ही निकलता है। क्या निकलता है? क्या निकलता है? एक ही निकलता है। क्योंकि ये सारे कार्य आत्म धर्म के लिए हैं। किसके लिए हैं? आत्म धर्म के लिए हैं। धर्म दो प्रकार का नहीं, धर्म एक है। ठीक है, धर्म की उस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियां दो है, एक धीमे चलती है और एक तेज चलती है, एक बच बच करके चलती है, सुना, और एक बेपरवाह चलती है। जो धीमे धीमे जो गाड़ी चलती है उसके हाथ पे कपती है। क्या देखा होगा? जो गाड़ी धीमे धीमे चलती है बड़े संभल के चलता है, और जो सुपरफास्ट चलती है क्योंकि उसकी हैबत में है, समझा, उसने वहां अभ्यास पूर्ण कर लिया है। इसलिए क्या गियर डालते ही, क्रीज दबाते ही और गाड़ी दौड़ जाती है। क्या दौड़ जाती है? इसी प्रकार जिसने अपनी आत्मा का सहारा लिया है, किसका लिया है? आत्मा का सहारा लिया है, आत्मा की उस क्रीज को जिसने दबाया है, आत्मा की उस गाड़ी में आकर के जो बैठा है, समझा, उसके लिए जो अभ्यास है आत्मा का, वो देखा जाए तो वो यति धर्म जो है ये मोक्ष को ले जाने वाला है। कहा ले जाने वाला है? और जो श्रावक का जो धर्म है, श्रावक का जो मार्ग है, श्रावक की जो गाड़ी है, वह स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष में ले जाने वाला है। कहां ले जाने वाला है? कहां ले जाने वाला है? पहले तो स्वर्गों का सुख, स्वर्गों का वैभव, पैसे गाड़ी है, धीमी धीमी चलेगी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं तो मैं कौन से धर्म को कहूंगा? समीचीन धर्म को कहूंगा। क्या कहा आचार्य नमद्वर स्वामी ने? कौन से धर्म को कहूंगा? समीचीन धर्म को कहूंगा, श्रेष्ठ धर्म को कहूंगा, जो जीवों को, जो धर्म जीवों को संसार के दुखों से, कहां के दुखों से? संसार के दुखों से जो निकालकर स्वर्गों तक वह यात्रा कराए, स्वर्गों तक पहुंचाए, ठीक है, और परंपरा से मोक्ष का मार्ग खोले, मैं ऐसे धर्म को कहूंगा, मैं ऐसे धर्म को धारण करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? ऐसे धर्म को धारण करूंगा, ऐसे धर्म को कहूंगा। समझा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कौन सा धर्म चाहते हैं? कौन सा धर्म चाहते हैं? समीचीन धर्म, परंपरा से मोक्ष का कारण। धर्म दो नहीं है, धर्म एक है। समझने के अनेक प्रकार हैं। क्या?
समझने के अनेक प्रकार हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं देव और शास्त्र गुरु। कौन से? हाँ, देव और शास्त्र गुरु, इन पर अटूट श्रद्धा रखना। क्या रखना? समझा? तो यहां कह रहे हैं आचार्य भगवंत धर्म के स्वामी। धर्म के स्वामी कौन? धर्म के स्वामी जिनेंद्र देव। धर्म के स्वामी कौन है? धर्म को किसने बताया है? धर्म किसका है? जिनेंद्र देव का। बताया किसको है? जो जिनेंद्र बनने की जिसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। उपदेश किसको दिया है? ज्ञानी को क्या अज्ञानी को? है? अज्ञानी को क्या अज्ञानी? ज्ञानी को क्या उपदेश देंगे? वो तो ज्ञानी है। अज्ञानी को क्या उपदेश देंगे? अज्ञानी को उपदेश क्या देंगे और ज्ञानी को उपदेश क्या देंगे? ना वो अज्ञानी है ना ज्ञानी है, जो बीच की स्थिति है उसको उपदेश है। महाराज समझा? एक बार क्या हुआ, हाँ, एक बार क्या हुआ, एक संत महाराज प्रवचन सभा में आए और प्रवचन सभा में आकर के उन्होंने पूछा कि तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? ज्ञानी हो क्या अज्ञानी हो? तो सभी ने कहा कि हम सभी ज्ञानी हैं। संत महाराज वहां से अपने सिंहासन से उठे और अपने स्थान पर पहुंच गए। प्रवचन सभा नहीं हुई। क्या नहीं हुई? प्रवचन सभा नहीं हुई। दूसरे दिन फिर संत महाराज आए। उन्होंने कहा कि तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी? तो सभी ने क्या कहा? क्या हम सभी अज्ञानी हैं? फिर सभा नहीं हुई, चले गए महाराज। तीसरे दिन फिर आए। उन्होंने कहा तुम अज्ञानी हो कि ज्ञानी? आधे बोले कि हम ज्ञानी हैं और आधे बोले अज्ञानी हैं। उन्होंने कहा जो ज्ञानी है उनसे ज्ञान ले लेना। चल दिए। चौथे दिन फिर आए। उन्होंने कहा कि ज्ञानी हो क्या अज्ञानी? सभी लोग मौन रहे। जब मौन रहे तो उन्होंने धर्म उपदेश सुनाया। जो अपने को ज्ञानी अज्ञानी समझता है उसके लिए उपदेश नहीं है। समझा? और समझा? नहीं आया समझे? और जो मौन धारण करता है, क्या किसी श्रेष्ठ पुरुष ने कोई प्रश्न किया है तो उस समय बोलना नहीं चाहिए, लघुता प्रकट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अगर हम बोलते हैं, अपने को महान दर्शाते हैं, तो उस महान पुरुष की उस महानता आपको प्राप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो यहां क्या कह रहे हैं? धर्म के स्वामी कौन? जिनेंद्र भगवान। ठीक है? और उन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, जो धर्म है
क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो धर्म है उसको कहूंगा। किसको कहूंगा? कहते हैं जिनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो संसार का कारण है। किसका कारण है? जो संसार का कारण है, संसार के दुखों का कारण है, या उस संसार के उस संस्कृति को, उन दुखों को छुड़ाने के लिए, उस मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए इस ग्रंथ में दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इसमें क्या चर्चा है? सम्यक दर्शन की। किसकी है? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की। ये क्या है? ये धर्म है। क्या है? धर्म है। क्या सम्यक दर्शन धर्म है? सम्यक ज्ञान धर्म है? सम्यक चारित्र धर्म है? क्या तीन हो गए? है? तीनों की एकता धर्म है। ये धर्म का मार्ग है। क्या है? क्या है? ना सम्यक दर्शन धर्म है, ना सम्यक ज्ञान धर्म है और ना सम्यक चारित्र धर्म है। ये धर्म को प्राप्त करने के साधन है। क्या है? और जब तक साधन नहीं होंगे तो साध्य की प्राप्ति भी होने वाली नहीं। क्या महाराज? तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? क्या है? ये मोक्ष मार्ग है। क्या है? और मोक्ष क्या है? धर्म है। मोक्ष क्या है? धर्म है। और ये तीनों मार्ग है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं उस संसार के दुखों को छोड़ने के लिए जिसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। धर्म को कौन धारण करता है? धर्म को कौन चाहता है? जो संसार से भयभीत है। और संसार से भयभीत नहीं है, संसार की भौतिक वस्तु मिलने पर वो आनंद मानता है। क्या मानता है? एक व्यक्ति ने एक बुड्ढे से कहा चलो तुमको हम स्वर्ग ले चल रहे हैं। बुड्ढे ने क्या कहा? अभी मेरी क्या उम्र हुई है? हाँ? अभी तो नाती पैदा हुआ है। हाँ? कब नाती का सुख तो देख लूं। क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? मतलब वो अभी संसार के दुखों से अभी भयभीत नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अभी संसार के दुखों से भयभीत नहीं हुआ। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये तीनों चीजें, क्या ये तीनों चीजें कहाँ मिलती हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो आगे कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु का। किसका? देव शास्त्र गुरु का परमार्थ जो भूत, क्या परमार्थ का जो भूत माने यथार्थ जो वस्तु है। या तो क्या है? देव शास्त्र गुरु का तीनों का जो सिद्धांत जो रखता है, क्या रखता है? जिसका समर्पण भाव है, जिसमें मूर्ताएं नहीं है। क्या नहीं है?
एक तो क्या होता है देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता होती है ना। तो यहां कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु का तीन मूर्ताओं से रहित। किससे? सही बताना। हम देव के पास जाते हैं, मूर्ताएं अपने पास हैं कि नहीं? मूर्ता किसे कहते हैं? मूर्ता किसे कहते हैं? मूर्खता, मूढ़, मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि किसे कहते हैं? बताओ। विपरीत मानता, जैसा है वैसा ना मानना। जैसे देव के पास दर्शन करने के लिए आए, क्या दर्शन करने, छत्र चढ़ाऊंगा, स्वास्तिक चढ़ाऊंगा, अमुक अमुक, वहां पर अपने वो दाव पेच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दाव लगाते हैं, जिसको डरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी लॉटरी खुल जाएगी तो मैं ऐसा करूंगा। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मूढ़ता। क्या है? मूढ़ता। तो क्या करे? करे नहीं तो क्या करे इसमें? ये क्या है? मूढ़ता। क्या है इसमें? समझा? तो क्या है ये? देव मूर्ता। और गुरु मूर्ता क्या है? गुरु मूर्ता किसे कहते हैं? विपरीत गुरुओं को नहीं, अपने गुरुओं को भी रागता का पोषण करते हैं, कराते हैं। क्या? हाँ, कराते हैं अपने गुरुओं से। कि कैसे? कैसे? वहां पर भी यही है। क्या? कि अपनी भौतिक वस्तुओं के लिए गुरु की सेवा करना। क्या करना? जैसे भगवान की पूजा भौतिक वस्तु के लिए की करते हैं, वैसे ही गुरु की भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अगर वो भक्ति करता है तो वो भी क्या है? मूर्ता। क्या है? मूर्ता है। ठीक है। और लोक मूर्ता किसे कहते हैं? जो अपने सिद्धांत के अलावा जो जैनाचार्यों ने, किसने? जैनाचार्यों ने जो नियमावली बनाई है उसके विपरीत क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते हैं, उसको लोक मूर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक मूर्ता। ठीक है। और 8 अंगों सहित, जैसे मनुष्य की शोभा, अगर उसके अंग पूरे ना हो तो सुंदरता होगी क्या? सुंदरता होगी? नहीं होती ना। 8 अंग अगर मनुष्य के अंग उपांग ना हो, छिन्न भिन्न हो जाए, तो क्या वो सुंदरता होगी?
नहीं होगी। इसीलिए 8 अंगों सहित जो सम्यक दर्शन है वही धर्म को प्राप्त करा सकता है। क्या करा सकता है? अगर उसकी अंग 8 अंग नहीं है, ठीक है, तो वह धर्म को प्राप्त नहीं करा सकता। जैसे मद है, ठीक है, तो जो मद को लिए हुए है वो धर्म की बात क्या करेगा और क्या सुनेगा, उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहां पर कि जो भगवान की जो पूजा करता है, क्या करता है? जो भगवान की पूजा करता है, गुरु की उपासना करता है, उसके तो सुते ही कार्य होते हैं। क्या होते हैं? उसके तो सुते ही कार्य होते हैं। उसको वहां मांगे या ना मांगे, उसके सारे कार्य सुते होते हैं। उसकी भक्ति में इतनी क्षमता है, समझा? और वो क्या, जो भगवान की भक्ति करता है उसकी देव भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? और जब उस भक्त की भक्ति देख करके देव प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, जब उस भक्त का वो पुण्य का संचय इतना हो जाता है तो भक्त की भक्ति को देखने पर जो देवता गण हैं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसको बहुत कुछ समर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? और जब समर्पण कर देते हैं तो उनकी शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद के लिए ना, उनको जो भक्त है उनको श्रीफल भेंट कर देता है। समझ में आ गया? नहीं आया? जब किसी ने आपको 1000 रुपए दिए हैं तो आपको उनको धन्यवाद देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे क्या? किसी ने आपको पीछे थमाई तो उसको कुछ देंगे ही देंगे? है? कुछ तो कहेंगे। जहां से आप भोजन लेके आए हैं, आहार लेके आए हैं, वहां पर कुछ आशीर्वाद वचन देंगे ही देंगे। इसी प्रकार सुनिए, इसी प्रकार भक्त जो है भगवान की जब पूजा करता है, क्या करता है? भक्त जो है भगवान की जब पूजा करता है और देवगण जो है उसकी भक्ति की पूजा को देख करके, उसकी भक्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं। कौन होते हैं? देवता। समझा? भगवान की भक्ति करने से भक्ति को देख करके जो देवगण है, ठीक है ना, वह उसको बहुत कुछ समर्पण कर देते हैं और उसके सम्मान के लिए भक्त जो है उसको श्रीफल इत्यादि को क्या भेंट कर देते हैं। ये सच्ची पूजा है। क्या है? क्या है? भगवान की पूजा करना, ठीक है, और जो भगवान के जो भक्त हैं देवगण, साधर्मी, उनकी विनय पूर्वक उनका सम्मान करना। समझा? इसी प्रकार हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति लगा लेना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें यही थोड़ी
ठीक है, लगा लेनी चाहिए। कि क्या लगानी चाहिए? कि देव शास्त्र गुरु की हम भक्ति करें, ठीक है, परंतु मूर्ताओं से हट करके। हाँ, हम पहले इसको तो हम हटा नहीं पा रहे हैं, हम सम्यक्त का सही स्वरूप समझ नहीं पा रहे हैं। हम भगवान की पूजा करने आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, स्वाध्याय पढ़ते हैं, क्या जिनवाणी पढ़ते हैं, तीनों में ही हमारी मूर्ताएं घुसी हुई है। क्या घुसी हुई है? महावीर जी जाएंगे ना, लालच है छठ चढ़ाने का, मनोती पूरी हो गई, सातिया चढ़ाने का, उंडे का सीधा करना, गुरुओं के पास व्यापार इत्यादि के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, राग की बात करने के लिए, स्वाध्याय पढ़ रहे हैं तो दूसरे को गिराने के लिए, अपनी महानता दिखाने के लिए। यही तो मूर्ता है। मूर्ता क्या है? यही मूर्ता है। जब तक हम इस मूर्ता को नहीं निकालेंगे, ना तो हमारी देव से भक्ति, हमारे भगवान से भक्ति होगी, ना हमारी गुरु से भक्ति होगी, और ना जिनवाणी से भक्ति होगी। क्या नहीं होगी? हाँ। जैसा है वैसा समझो। जब वीतरागी है, हम भगवान को वीतरागी कह रहे हैं, गुरुओं को हम वीतरागी कह रहे हैं, जिनवाणी को जब वीतरागी कह रहे हैं, तो हमें उसे वीतरागी भावों से ही देखना चाहिए। हमें उसका दर्शन वीतरागी ही दर्शन करना चाहिए। हम वीतरागता में रागता कहां से लेके आते हैं? यही हमारी मूढ़ बुद्धि है। क्या है? यही हम लोगों की मूर्खता है। क्या है? मूर्खता। क्यों? वो वीतरागी है। जब उसे कोई राग नहीं है, जब उसे कोई द्वेष नहीं है, तो तेरा अच्छा भला क्या करेगा? अरे तेरा अच्छा भला तो जैसा तेरा भाव होगा, जैसा तेरा विचार होगा ना, जैसा तेरा समर्पण होगा, वैसा ही तुझे सुते ही मिल जाएगा। तू तो मात्र सोने का कटोरा बना के रख। क्या रखो? सोने का कटोरा बना करके रख। सोने का कटोरा है किसका? सोने का कटोरा है तो तेरा जो है शेरनी का दूध टिकेगा, और सोने का कटोरा नहीं है तो शेरनी का दूध टिकने वाला नहीं है। तेरे भाव अगर वीतरागी हैं, क्या है? तेरे पास विचार वीतरागी हैं, ठीक है, तेरे शुद्ध भाव हैं, शुभ भाव हैं, जैसा तेरा कटोरा है वैसे ही तेरे को उसमें क्या माल रखने को मिलेगा। समझ आ गया? क्या समझ आ गया? तो इसलिए हम भगवान के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, जिनवाणी को पढ़ें, तो अपने भावों को सुधारने के लिए, अपने भावों को उच्च क्वालिटी का बनाने के लिए, अपने भावों को समीचीन बनाने के लिए, सम्यक्त बनाने के लिए, समझा, हमें भगवान की पूजा, गुरुओं की भक्ति, शास्त्रों का स्वाध्याय हमारे जीवन के लिए सार्थक हो सकता है।
अगर हमने उंगली दूसरे के लिए हमने पूजा की है, किसके लिए? दूसरे को दिखाने के लिए पूजा की है, दूसरे को गिराने के लिए अगर हमने पूजा की है, समझा? दूसरे को दिखाने के लिए हमने गुरु की भक्ति की है, दूसरे को महानता दिखाने के लिए हमने स्वाध्याय की है, तो समझना ये मूढ़ बुद्धि है। इसी को कहते क्या कहते हैं? मूर्खता। समझा? क्या कहते हैं? मैं दूसरे की बात क्यों करूं? हम अन्य देवी देवताओं की बात क्यों करें? पहले हम अपना घर तो सुधार लें। क्या सुधार लें? पहले अपने भावों को सुधारें। हम अपने भावों को सुधार नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे लोग, समझा, कभी भी अनर्गल क्रिया नहीं करते हैं, परंतु जब उनके पेट में मरोड़ उठती है, पेट में मरोड़ उठती है, समझा, जब वही उन कर्मों से भयभीत हो जाते हैं, हाँ, जो क्रियाएं नहीं करनी चाहिए वो भी करती है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक धारणा बनाओ। क्या बनाओ? सम्यक धारणा बनाओ, सम्यक विचारों को लेके आओ। अगर सम्यक विचार नहीं होंगे, हाँ, ये श्रीफल, कौन सा श्रीफल? ये श्रीफल, समझा, सबसे उच्च क्वालिटी का है, इसलिए सबसे ऊपर है। कहां है? ये श्रीफल। चाहे कहीं मन फटक दो, चाहे कहीं मन फोड़ो, अरे ये तो बड़े संभल करके बुद्धि के साथ, विवेक के साथ इसका सदुपयोग करो। क्या करो? सदुपयोग करो। हम करते क्या हैं? जब थोड़ी सी कोई परेशानी आई, हाँ, अनर्गल क्रिया कर देते। तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का विनाश है। क्या है? हाँ, धर्म का अपवाद है। धर्म नहीं, अधर्म है। क्या है? धर्म नहीं, अधर्म है। क्योंकि यहां सम्यक नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। वहां तो संसार का ही कारण है, मोक्ष का कारण है ही नहीं। क्या नहीं है? मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण नहीं है। अगर मोक्ष का कारण ढूंढना है, मोक्ष के मार्ग में चलना है, तो जैसा है वैसा स्वीकार करो, जैसा है वैसा उसको अपने अंतरंग में धारणा में लेके आओ, जभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। क्या हो सकता है? अरे हम भक्ति करें भगवान की, क्या करें? भक्ति का ही फल है 48 ताले टूट गए। क्या टूट गए? क्या टूट गए? 48 ताले खुल गई। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। अगर भक्ति सच्ची नहीं होती
हाँ, आचार्य मानतुंग उन्होंने जी कहा ताला खोल दो, उन्होंने जो कहा मैं जेल में डाल दिया है, उन्होंने जी कहा कि मैं हटकर ये बेड़ियां पड़ी तोड़ दो, कहा था क्या? मैं ना सुन लीजिए मैं कोर्ट का, मेरे पति का कोर्ट दूर कर दो, भक्ति की इतना। पर भक्ति में वो शक्ति हुआ करती है क्या? भक्ति में वो शक्ति हुआ करती है, समर्पण में वो शक्ति हुआ करती है कि 48 ताले टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं? 48 ताले टूट जाते हैं, उस कोड़ी का कोड़ दूर हो जाता है, सूली का सिंहासन बन जाता है, अज्ञानी का ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। और जहां इच्छाएं हैं वहां एक भी ताला नहीं टूट। तुम्हारे कितने ताले टूट गए? तुम तो रोज पढ़ते हो ना, कितने ताले टूटे? सबरे ताले टूट गए। कहा नमीचंद जी? हाँ जी गुरुदेव। एक भी ताला टूटा? नहीं, हमारा तो कोई सा भी नहीं टूटता जी। क्यों नहीं टूटा? टूटता ही नहीं, भक्ति नहीं करते हम ऐसी। भक्ति तो करते हैं, भक्ति तो होती है, मिलावट है जी इसमें। अब भक्ति में कुछ कमियां रह जाती है, इसलिए ताला नहीं टूट पाता। हाँ? तो आचार्य भगवान तो इसी बात को दर्शा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भगवान की भक्ति करो। क्या करो? भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति करने से समझा क्या? भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति करने से जो देवगण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, कौन है? हाँ हाँ, हम लोग को हैं, हम भक्तों के नकलची भक्त हैं। कौन है? भक्तों के नकलची भक्त हैं। हमारे पास नकल भी करना सही नहीं आती बाबूजी। भक्ति तो देवताओं की है, उन देवताओं की भक्ति का हम जो नकल करते हैं वो भी हमारी जो अकल के साथ नहीं होती, इसलिए हमारा ताला एक भी नहीं टूट पाता। हमने उन भगवान के भक्तों की हमने प्रशंसा नहीं की। क्या नहीं की? पर आचार्य मानतुंग ने प्रारंभ में ही कह दिया था। क्या कहा? कि मेरी क्षमता नहीं है। क्या कहा? कि मेरी क्षमता नहीं है भगवान कि मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं। क्या कहा? मेरी क्षमता नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं। तुम्हारी भक्ति के लिए तो इंद्र भी है पीछे है। जब इंद्र, स्वधर्म इंद्र तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाता है पूर्ण रूप से, वो तृप्त नहीं हो पाता है, तो मैं तो एक राई के बराबर हूं। क्या कहा मानतुंग आचार्य ने? यही तो दर्शाया है। हा? बालक की उपमा दी अपने लिए। मैं बालक तुल्य हूं। जैसे बालक हा? पानी की वो परछाई में वो चंद्रमा दिख रहा है, हा? दर्पण में चेहरा दिख रहा है, उसे पकड़ने छोड़ रहा है। क्या है इसमें? मतलब परछाई में जो छवि दिख रही है उसको पकड़ना चाह रहा है। ये किसकी
कौन पकड़ेगा? बालक ही तो पकड़ेगा, बड़ा व्यक्ति समझदार तो पकड़ेगा नहीं। यही उस आचार मानव ने यही दर्शाया है कि हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति क्या कर सकता हूं, मैं तो उस बालक के समान हूं। जैसे बालक उस चंद्रमा को पानी में पकड़ना चाहता है? जैसे बालक से कहते हैं चन्ना मामा दूर के, समझा ना? तो मानो तुम आचार्य ने पहले उस भगवान के भक्त की प्रशंसा की है। क्या की है? मेरी औकात नहीं, स्वधर्मेंद्र की क्षमता नहीं है, वो भक्ति नहीं कर पूर्ण रूप से कर पाता, वो तृप्त नहीं हो पाता है? मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूं? जिसने तांडव नृत्य किया है, पूरा विश्व का तीनों लोकों में ऐसा कोई नृत्य करने वाला ही नहीं उस भक्ति में। तो जिन्होंने इस प्रकार की जो भक्ति की है, लघुताओं के साथ में जो भक्ति की है, आज हम लघुताओं के साथ में भक्ति नहीं करते हैं, समर्पण के साथ में भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए हमारा एक भी ताला खुल नहीं पाता है बाबूजी। क्या? एक भी ताला नहीं खुल पाता है। और जिन्होंने भक्ति की है उनके ताले खुलते हैं, खुले हैं। क्या खुले हैं? उनके ताले खुलते हैं और खुले हैं, वो आगे भी खुलते रहेंगे। समझा? परंतु कब? जिनके पास लघुता है, लघुता में ही प्रभुता प्रकट होती है। क्या होती है? लघुता में ही प्रभुता प्रकट होती है। और जहां लघुता नहीं है महेश चंद जी, जहां लघुता नहीं है वहां प्रभुता प्रकट होने वाली नहीं। इसलिए हमें भगवान के सामने आकर के क्या लघुता को प्रकट करना चाहिए। जैसे बालक शिशु अपने माँ और बाप के सामने आकर के लघुता प्रकट करता है, तभी उस बाप की मूछे पकड़ता है। समझा? और मां के आंचल से दूध पीता है। अगर लघुता नहीं है, क्या नहीं है, तो ना दाढ़ी पकड़ सकता है ना मूछ पकड़ सकता है। समझा? और ना मां के आंचल से दूध पी सकता है। इसलिए महेश जी, हमको क्या करना है? प्रभु के चरणों में लघुता प्रकट करनी है। और जहां लघुता प्रकट हो जाएगी, ठीक है, तो हमको ये सारे की सारी उपलब्धियां सहज में हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सहज में उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए आज जो अपन ने चर्चा की कि धर्म, समझा, धर्म कैसे प्राप्त किया जाए, भक्ति कैसे की जाए, धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, तो कई उदाहरणों के माध्यम से अपने समझा और विचार करें कि जो श्रावकों की जो गाड़ी है वो छुक छुक करने वाली है, और जो यतियों की जो गाड़ी है, साधु संतों की जो गाड़ी है, वो एक्सप्रेस है। और एक्सप्रेस में भी सुपरफास्ट होती है, हाँ नहीं होती क्या? राजधानी इत्यादि कई नाम हैं। ऐसे ही जैसी जैसी जिन साधुओं की त्याग तपस्या है, वैसी वैसी उनकी मोक्ष मार्ग की वो गाड़ी
वो धर्म की पटरी पर दौड़ती हैं, समझा। कोई आगे पहुंचता है, कोई पीछे पहुंचता है, पहुंचना सभी को एक ही जगह पे है, ठीक है। और जो श्रावक है वो छुक छुक करके पहुंचेगा, वो संसार का आनंद लेता हुआ स्वर्गों की विभूति को देखते हुए परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। परंतु इसी को कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, समझा। तो इसलिए जिन लोगों को घर में किलह होती है, क्या होती है, घर में किलह होती है, उन लोगों को अरहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिन लोगों के परिवार में पति पत्नी से नहीं पटती, बाप बेटे से नहीं पटती, समझा, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं पटती, अगर उसे वास्तव में पटाना है तो एक अच्छा फार्मूला है। क्या है? कि अरहंत भगवान की उपासना करें। नमो अरिहंताणम, बस इतना ही मंत्र काफी है उसके लिए, तर जाएगा। नमो अरिहंताणम में तो था, एक साधु ने नमो अरिहंताणम दे दिया। अब 24 घंटा नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम 24 घंटा जब अब सब भूल गया, एक ही याद रह गया, नमो अरिहंताणम। पत्नी उसकी कुछ कहवे, काम पे नहीं जा रहे कि नमो अरिहंताणम, ये खाना खा लो नमो अरिहंताणम, पानी पी लो नमो अरिहंताणम, जब देखो नमो अरिहंताणम। पत्नी आई गुस्सा, कहा गई पत्नी को आ गई गुस्सा कि जब देखो नमो अरिहंताणम, क्या तुमने बना रखा है नाटक। उसने जलती हुई लकड़ी और उसके खोपड़े मार दी। क्या मार दी? खोपड़े में मार दी। और जैसी लकड़ी उसके खोपड़े में मारी, वैसी लकड़ी की जो अंगारे थे है वो हीरा जवाहरात बन गए। क्या क्या हो गए? क्या हो गए? जो घर में जो क्लेश बन गए। हाँ जी, क्या समझा? तो क्या है, जो लकड़ी जो मारी थी, जो अंगारे थे, उसकी हीरा जवाहरात बन गई है। और जिसकी क्लेश थी, जिसका झगड़ा था, वो सब क्या हो गया? शांत हो गया। अच्छा फार्मूला है कि जिसके घर में, जिसके परिवार में, ठीक है, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस पड़ोसी से, ठीक है, जब तनातनी होती है तब नमो अरिहंताणम की जाप करें, हाँ, और सुख शांति। और जिसका व्यापार वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, जिसको कार्य सिद्धि करनी है, नमो सिद्धाणम। क्या? नमो सिद्धाणम। जिसके संबंध नहीं हो रहे, नमो आइडियाणम। बच्चा कमजोर है पढ़ने में, नमो वज्रायाणम। जिसकी दुकान नहीं चल रही, जिसका व्यापार नहीं चल रहा, नमो लो सब बुसाउणम। अरे भाई, सब कुछ अपने पास मौजूद है, हम क्यों जाते हैं किसी के पास जाकर कि हम भीख मांगे? आचार्य ने हमको सब कुछ दे दिया है, पर भक्ति करो, भक्ति में समर्पण लेके आओ, शक्ति तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ मेरा सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद।
कि सभी का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की